प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट, जिसकी 6 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने 48 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 49, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 16 वर्षों में अपनी दोगुनी हो जाती है, बताएं वह राशि 8 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। भाई दोगुनी हो जाती है, इसका मतलब क्या है समझ लो एक बार। यदि मूलधन प्रिंसिपल क्या है 1 है, तो मिश्र धन कितना हो जाता है 2। मिश्र धन हो जाता है अमाउंट 2। ब्याज कितना होगा, यानी साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 1। देखो ये आपको समझने के लिए लिखा मैंने, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। देखो मूलधन 1, मिश्र धन 2 और साधारण ब्याज 1, और समय कितना है 16 वर्ष। फिर पूछा क्या है, दूसरा समय क्या दिया है कि 8 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो देखो ये चीज़ सब क्वेश्चन में दे रखी है, बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे हम। अब ये बताओ मूलधन 1 था और ब्याज कितना है, ब्याज भी 1, यानी ब्याज कितना होगा इसका 1 गुना। ठीक है, जितना मूलधन था उतना ही ब्याज। तो देखो कितने समय में हुआ 16 वर्ष में। ये सब क्वेश्चन में था। हम क्या लिखेंगे, साधारण ब्याज 16 वर्ष में होता है। कितना होता है भाई, साधारण ब्याज 16 वर्ष में होता है। इसमें दे रखा है क्वेश्चन में कि मिश्र धन 2 गुना हो जाता है, यानी धनराशि 2 गुनी हो जाती है। तो साधारण ब्याज कितने गुना होगा 1 गुना। क्वेश्चन में दे रखा था ये भी, भाई मिश्र धन को धनराशि 2 गुनी हो गई तो ब्याज कितना है, ब्याज तो 1 गुना ही है। ठीक है, साधारण ब्याज 8 वर्ष में पूछा, 8 वर्ष में होता है तो कितना हो जाएगा 8 वर्ष में भाई 16 वर्ष में 1 गुना, 1 वर्ष में 1/16 गुना, और 8 वर्ष में गुणा में 8 से कैंसिल कर देंगे 1/2, यानी 1/2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2 गुना ब्याज। तो धनराशि कितनी हो जाएगी, ये 1/2 गुना। धनराशि क्या थी 1 का 1/2 करेंगे तो 1/2। हमें पूछा है कि 8 वर्षों में कितने गुनी हो जाएगी, धनराशि कितनी हो जाएगी, यानी मिश्र धन कितना हो जाएगा। तो देखो मूलधन था 1 प्लस ब्याज 1/2 गुना। किसका 1/2 गुना, 1 का 1/2 गुना। ठीक है, 1 और इसको सोल्व करेंगे तो 1/2, और इसको पूरे को हम हल कर देंगे तो 1 से 1/2, यानी 3/2 गुना। बिल्कुल सिंपल है भाई, इतना ही क्वेश्चन था भाई, ये लिखना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 1 से 1/2 गुना या 3/2 गुना, एक ही बात है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, यदि 750 रुपये की धनराशि 6 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 6000 रुपये हो जाती है, तो बताएं कि 1500 रुपये की धनराशि कितने वर्षों में 22,500 रुपये हो जाएगी। हो जाएगी मतलब ये क्या है, ये मिश्र धन है अमाउंट, और 6000 भी क्या है अमाउंट। देखो प्रिंसिपल क्या दे रखा है शुरू में 750, और 6 वर्षों में कितनी हो जाती है 6000 रुपये, यानी ये क्या है अमाउंट मिश्र धन। ठीक है, दूसरी धनराशि क्या है 1500 रुपये। ये पूछा कितने वर्ष में, यानी ये पूछा टी का मान कितने वर्ष में, वो 22,500 रुपये हो जाएगी। इसमें दर का कहीं जिक्र नहीं किया, इसका मतलब क्या है, दर दोनों में सेम है, वही दर है। ठीक है, तो देखो ये मूलधन कितना 750 और ये 1500, भाई इसको 2 से गुणा कर दूं मैं तो बराबर हो जाएंगे ना, तो इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। इसको मैंने 2 से गुणा कर दिया तो ये कितना हो गया 1500, ये भी कितना 1500, दोनों बराबर हो गए। ठीक है, अब देखो भाई ये 2 गुणा कर दिया तो अमाउंट भी क्या होगा 2 गुना, समय वही है, क्योंकि ये 2 गुना है तो अमाउंट भी 2 गुना। तो देखो ये कितना हो जाएगा 12,000। अब ऐसा ही निकाल लेंगे साधारण ब्याज, भाई 1500 रुपये की धनराशि है वो 12,000 हो गई,
मतलब ये क्या है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमारे पास है 1500, इसमें से घटा देंगे तो क्या बचेगा, ब्याज। कितना बचेगा, 10,500। ये 1500 रुपये की धनराशि 22,500 हो जाती है, यानी मूलधन प्लस ब्याज है। इसमें से मूलधन घटा देंगे 1500 को, तो ब्याज कितना है, 21,000 रुपये। अब सिंपल क्वेश्चन हो गया, देखो यहाँ 10,500 ब्याज, यहाँ पे 21,000 ब्याज, दोनों मूलधन क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, अब देखो 10,500 रुपये ब्याज कितने वर्षों में होता है, 6 वर्ष में। 10,500 रुपये ब्याज 6 वर्ष में, 1 रुपये ब्याज कितने वर्षों में होगा, 6/10,500। और ब्याज करना कितना है, 21,000, तो 21,000 होगा ब्याज कितने वर्षों में, देखो 10,500 21,000, इसका 2 गुना है। ठीक है, 6 गुणा 2 12 वर्ष में हो जाएगा भाई। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन में दे रखा था, बस मैंने ये किया है। ठीक है, इसको 2 गुना किया है और ये अपनी कैलकुलेशन है, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तरीके से समझो, आपको कोई चीज़ को रटो मत। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 12 वर्ष में ये इस धनराशि 22,500 हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, 12,000 रुपये की धनराशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग के 16% वार्षिक दर से 4/1/2 वर्ष के साधारण ब्याज बराबर है। तो पहले तथा दूसरे भाग का अनुपात बताएं। धनराशि कितनी है, 12,000, तो मैंने 12,000 लिख लिया। 2 भागों में बांटा जाता है इसको। ठीक है, पहले भाग को 12% दर है और समय कितना है, 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष। दूसरा दर है 16% दूसरे भाग की, और समय कितना है, 4/1/2 वर्ष। 4/1/2 वर्ष को क्या लिख सकता हूं मैं, 4 गुणा 2 8 और 1 9/2 वर्ष। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो पहला भाग आएगा P1, यानी प्रिंसिपल पहला और प्रिंसिपल दूसरा। अब देखो 1 वर्ष में ब्याज कितना लगता है, 12%, 3 वर्ष में हो जाएगा 12 गुणा 3 36%, यानी मूलधन का 36% निकाल दो। यानी P1 का 36%, यहाँ क्या आएगा P2 का, 1 वर्ष में 16% और 9/2 वर्ष में इनकी गुणा कर दो पहले, 9/2 गुणा 16, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 8 बार में हो जाएगा, नहीं 8 बार में, और 8 गुणा 9 72, यानी इसका 72%। और दोनों क्या हैं, बराबर। देखो ये मूलधन और दर और समय की मैंने गुणा कर दी, मूलधन गुणा दर गुणा समय, ये भी मूलधन गुणा दर गुणा समय। अब क्या आएगा, साधारण ब्याज, और दोनों क्या हैं, बराबर, तो इसको बराबर रख दो। ठीक है, अब ये देखो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 36 से 2 बार में, 36 गुणा 2 72, यानी P1 का 1 P2 का 2, इसका मान विपरीत हो जाते हैं भाई। और कैसे होते हैं तो देख लो, P1 इधर आएगा तो ये बटा में P2 बराबर, इधर क्या है 2 और इधर 1, यानी 2:1। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2:1 है मूलधन। यदि यहाँ मूलधन 2 है तो यहाँ पे 1, रुपये में पूछ रखा हो तो 3 अनुपात की वैल्यू 12,000, 1 की 4,000, ये 8,000 हो जाएगा, ये 4,000, यदि पूछा इतना हमसे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52, 1,750 रुपये की राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है। राशि कितनी, 1,750, इसको 2 भागों में इस तरह विभाजित किया जाता है। पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है, यानी 1 वर्ष का। पहले पे 8% और इस पे 6%। समय क्या है, 1 वर्ष दोनों में, और दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ पे P1 आएगा प्रिंसिपल पहला, यहाँ पे दूसरा। ठीक है, तो प्रत्येक भाग पर ब्याज कितने रुपए हैं, तो देखो 1 वर्ष का ब्याज 8%, यानी इसका 8% और इसका 6%। क्या है दोनों भाई, ब्याज आएगा इससे, देखो मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय एक ही था मैंने गुणा कर दिया। ठीक है, दोनों बराबर हैं तो बराबर कर दिए। अब कैंसिल, देखो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 और 2 से 3। अब हमें मान किसका निकालना है, P1 इधर आएगा तो बटा में P2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 और इधर क्या है 4, यानी 3:1।
4, 3:4। अब देखो धनराशि निकालनी पड़ेगी। अनुपात में कितनी? 3:4, यानी पहला भाग 3, दूसरा भाग 4। कुल वैल्यू कितनी दे रखी है? 7। 7 अनुपात की वैल्यू दे रखी है 1750, और 1 अनुपात की वैल्यू आएगी 7 से भाग कर दो, 2 बार में, 5 बार में और 0, 250 रुपये एक भाग की वैल्यू। 4 भाग की वैल्यू निकालेंगे 250 से गुणा कर दो, 25 गुणा 4 100, यानी 1000 रुपये धनराशि है। पूछा प्रत्येक भाग का ब्याज कितने रुपये है, तो इसका निकाल दो, इसका निकाल दो, एक ही बात है। इसका निकालेंगे मूलधन गुणा दर। दूसरे भाग पे दर कितनी थी? 6 गुणा समय 1 वर्ष बटा 100, 2 0 से 2 0, 10 गुणा 6, 60 रुपये ब्याज होगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53। एक व्यक्ति तीन धनराशियों को, अब की बात 3 धनराशि भाई, पहले लिख लो P1, P2 और P3। आगे देखो क्या बोलता है। एक व्यक्ति 3 धनराशियों को 6 वर्ष, 10 वर्ष एवं 12 वर्ष के लिए, यानी पहली धनराशि है उसको 6 वर्ष के लिए, दूसरी धनराशि है उसको 10 वर्ष के लिए, और तीसरी को 12 वर्ष के लिए। क्रमशः 10, 12 एवं 15% ब्याज की दरों पर निवेश करता है। 10, 12 और 15, यानी यहाँ पे दर क्या है? 10%, यहाँ पे 12% और यहाँ पे 15% की दरों पर निवेश करता है तथा तीनों राशियों पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है। तीनों पे बराबर है भाई। देखो मूलधन गुणा दर गुणा समय क्या आएगा? अस्थायी साधारण ब्याज आएगा। तीनों बराबर हैं तो मैंने बराबर रख दिया इन तीनों। तो निवेश की गई धनराशियों का अनुपात बताओ, यानी P1, P2 और P3 का रेशियो में बताना है। देखो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दो भाई। किससे करेंगे कैंसिल? देखो 6 से 3 हो जाएंगे, 6 से 1, 6 से 2 और 6 से 2। अब 10 से कैंसिल कर दो, 10 से ये हो जाएगा कैंसिल, 10 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये 10 से देखो 15 गुणा 2 30, यानी 2 से 1 कर लो और 5 से 1 कर दो 3। ठीक है, 15 गुणा 30, 30 को 10 से भाग दिया 3। अब क्या रेशियो आया देखो, अभी आया है 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। ठीक है, किसका? ये यानी P1 का 1, P2 का 2, P3 का 3। लेकिन हमें क्या निकालना है? P1 रेशियो P2 रेशियो P3, ये निकालना है हमारा। तो 2 तरीके हैं भाई। एक तो देखो 1:2:3 ये दे रखा है। यदि इसका मान निकालना है तो इसको एक बार छुपा लो, इन दोनों की गुणा कर दो, 2 गुणा 3 6। ठीक है, क्योंकि बराबर करना है ना हमें, तो 6 को 1 से गुणा करेंगे 6। अब ये निकालना है तो इसको छुपा लो, 3 गुणा 1 3, इसको 3 से गुणा कर दो। ठीक है, 2 गुणा 3 ये 6 हो जाएगा, फिर किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से। ठीक है, इन दोनों की गुणा। ये निकालना है तो इन दोनों की गुणा, 2 गुणा 1 2। ठीक है, तो इसको 6 से गुणा करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे, 6 2 और 3 6, 3 2 की गुणा 6, बराबर हो जाएगा ब्याज। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? इसका एलसीएम ले लो भाई, 1 2 3 का एलसीएम लेंगे 6 को 1 से भाग देंगे 6 को 2 से भाग देंगे 3 और 6 को 3 से भाग देंगे 2। ठीक है, तो धनराशि का अनुपात क्या होगा? यहाँ पे 6 रुपये लगाने होंगे तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तब ब्याज बराबर होगा। ऑप्शन 6 3 2, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54। राजन अपनी धनराशि का 40% भाग 15% वार्षिक दर से, शेष का 50% भाग 10% वार्षिक दर से तथा शेष भाग 18% की दर से उधार देता है। यदि कुल धनराशि का पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? तो देखो भाई, कुल मान लेते हैं धनराशि एक बार हम 100 रुपये। तो पहली धनराशि 40% भाग 15% वार्षिक दर से, या रेट क्या है? 15%, और धनराशि कितना? 40% भाग, तो 100 का 40 निकालेंगे तो धनराशि कितनी है? यानी 40। फिर शेष का 50% भाग 10% पे, 10% कितना देता है? शेष का 50% भाग,
भाई हमने 100 में से 40 निकाल लिया, कितना बचा 60, और 60 का 50% यानी उसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, वो 10%। और शेष भाग जो बचा है वो 18% पे उधार देता है। शेष कितना बचेगा देखो भाई, 40 यहाँ पे लगा दिए, 30 यहाँ पे, 70 कितने बच गए, 30 ही तो बचे। ठीक है, अब इनका रेशियो कर लो जो भी होता है, 10 से सभी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये 40 बराबर है ना, देखो ये मैंने जोड़ दिए 40 30 30, 0 सभी की कैंसिल कर दो। ठीक है, अब देखो ब्याज क्या दे रखा है, इस पे ब्याज लगता है 15%, 4 का 15% बाद में लगा देंगे। ठीक है, 4 का 15 प्लस 3 का 10 प्लस 3 का 18, इधर क्या होगा 10 का कुल का निकालना भाई, कितना प्रतिशत ब्याज है, तो कुल का मान लिया हमने x। अब कैंसिल होता तो कैंसिल कर दो, 5 से हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, 2 से होगा। ठीक है, इसको रहने दो, एक बार कैंसिल करनी है करो तो कर लो, वैसे कर लो इसको। 15 गुणा 4 60, 10 गुणा 3 30, 60 प्लस कितना हो जाएगा 30 प्लस 54, उधर क्या है 10x, हमें x की वैल्यू निकालनी है। 60 और 30 90, 90 और 50 144 को 10 से भाग दे देंगे। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो 2 से 72 और 2 से 5, 72/5 यानी 14 5 70, बचेगा 2/5, यानी कुल पे ब्याज कितना हो जाएगा 14 से 2/5%। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55, गोपाल ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 10% वार्षिक ब्याज दर 1/3 भाग 9% तथा शेष 12% पर निवेशित किया, तो उसके द्वारा प्राप्त औसत वार्षिक ब्याज दर क्या है। तो पहले पूंजी निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे, कुल पूंजी कितनी हो जाएगी, देखो पहले 1/2 भाग फिर 1/3 भाग, कैल्शियम निकाल दो, एलसीएम कितना हो जाएगा 1/2 व 1/3, इसका एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा 2 और 3 का एलसीएम ले लो नीचे इनका। ठीक है, कितना हो जाएगा 6, तो कुल पूंजी 6 मान लो, 2 और 3 का एलसीएम ले लिया मैंने। ठीक है, 1/2 और 1/3 धनराशि है, तो इस जो हर है इनका एलसीएम ले लो, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6। अब देखो धनराशि कुल मान ली हमने 6, फिर बताया है 1/2 भाग, इसका 1/2 भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा यानी 3, और 3 पे ब्याज क्या है 10%, यानी 3 का 10% बाद में लगा देंगे। ठीक है, प्लस 1/3 भाग 9% पे, इसका 1/3 करेंगे तो कितना आएगा 2, 2 का 9%, प्रतिशत सभी का लास्ट में लगाएंगे, प्लस शेष 12%, शेष कितना बचेगा 3 यहाँ पे लगा दिए, 2 यहाँ पे, 5 टोटल है कितना 6, तो कितना बचा 1, और ये कितना ब्याज है 12%। कुल पे पूछा है, इस पे है हम मान लेते हैं x। अब कैंसिल देखो हो जाएगा क्या 6 से, ये 10 गुणा 3 30, ये 18 और ये 12 कैंसिल हो जाएगा 6 से, तो करो 6 से कैंसिल करेंगे तो 3 ये हो गया, 3 गुणा 2 6 होता है, 2 से ये कर लेंगे 5, या सीधा कर दो 10 गुणा 3 30, 5 से भाग दिया, 6 से भाग दिया कितना आएगा 5, ये 9 गुणा 2 18, 18 को भाग देंगे 6 से तो कितना आएगा 3, ये 12 6 से भाग देंगे तो 2। अब इसकी गुणा कर दो, यहाँ क्या बचा x बराबर, यहाँ कितना है 5, यहाँ पे 3 और 1 गुणा 2 2, 5 और 3 8 और 2 10, के बीच में प्लस है ना 10, अब प्रतिशत लगा दो, यानी कितना ब्याज होगा औसत वार्षिक ब्याज दर कितनी आ जाएगी 10%। भाई किसी को 10 पे दिया है, किसी को 9 पे, किसी पे 12 पे, तो औसत ब्याज दर कितनी आ जाएगी 10%। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56, सोहन 16,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 4% तथा शेष भाग 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से उधार देता है। यदि उसे 1 वर्ष में कुल ब्याज 700 रुपये प्राप्त होता है तो 4% वार्षिक पर दी गई धनराशि है। देखो भाई
कुल मूलधन क्या दे रखा है, टोटल मूलधन है कितना, यानी प्रिंसिपल 16,000 रुपये, 16,000 रुपये। फिर कुछ भाग 4% पे, कुछ भाग 4% पे, और शेष भाग में कुछ 4% पे जो भाग बच गया वो 5% पे उधार देता है। ठीक है, तो देखो 16,000 रुपये है, मान लो एक बार 16,000 रुपये हमने 4% पे उधार दे दिए, तो ब्याज कितना होगा, 16,000 का 4%, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा 160 गुणा 4, 16 गुणा 4 64, यहाँ ब्याज होगा 640 रुपये। एक बार देख लो आप, मान लो पूरा भाग है 5% पे, इसका 5% निकालेंगे, 16,000 का 5% कितना हो जाएगा, 16 5 80, यानी 800 रुपये। लेकिन ब्याज न तो 640 है न ही 800 है, ब्याज कितना प्राप्त होता है 700, तो एलिगेशन का नियम लगा देंगे इसमें 700, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या क्रॉस घटा दो, यहाँ कितना बचेगा 100 और यहाँ पे 60, कैंसिल करेंगे तो 20 से 5 और 20 से 3, यानी 5:3 में धनराशि बांटी गई है। पूछा है कितनी है, अनुपात नहीं पूछा, 4% पे, तो 5 और 3 8, 8 की वैल्यू कितनी है 16,000, 1 की वैल्यू 16,000 को 8 से भाग दे देंगे, कितना आएगा 2,000, 1 की वैल्यू 2,000, और हमें निकालनी है 4% जिसका अनुपात में वैल्यू है 5, तो इसको 2,000 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 10,000 रुपये 4% पे उधार दिए गए थे। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57, श्याम ने अपने 3 लाख रुपए के सेवानिवृत्ति लाभ का कुछ भाग डाकघर में तथा शेष बैंक में क्रमशः 10% और 6% के ब्याज पर जमा करवाए। यदि उनकी मासिक ब्याज आय 2,000 रुपये हो तो डाकघर और बैंक में उनकी जमा राशि में कितना अंतर था। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।